नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संतान सप्तमी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी पर राजा नकुश का राज था। वो राजा बहुत ही न्यायप्रिय और प्रतापी राजा था। उनकी रानी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर, सुशील और धर्मपरायण स्त्री थी। उनके राज्य में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ उसी राज्य में रहता था। रानी चंद्रवती और ब्राह्मणी रूपवती के बीच में बहुत ही गहरा संबंध था। वो काफी समय दोनों एक दूसरे के साथ बिताती थी। एक बार वो दोनों सरयू नदी के अंदर नहाने के लिए जा रहे थे। तभी उन्होंने वहां देखा कि कई स्त्रियां वहां बैठी भगवान शिव की पूजा कर रही थी। तभी उन दोनों ने उन स्त्रियों से पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। तभी उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सुख देने वाली और धन संपदा देने वाले संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं, जिसमें हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर रहे हैं और भगवान शिव को धागा बांधकर उम्र भर ये व्रत रखने का संकल्प लेते हैं। फिर उन स्त्रियों ने उन्हें भी इस व्रत की विधि बताई। फिर चंद्रवती और रूपवती दोनों ने ही वो व्रत रखने का संकल्प लिया, परंतु वो दोनों समय रहते रहते वो भूल गई उस व्रत को करना। फिर दोनों की मृत्यु के पश्चात दोनों ने ही पशु योनि में जन्म लिया। फिर उन्हें कई दुख भोगने के बाद फिर से मनुष्य योनि में जन्म मिला। चंद्रवती ने एक ईश्वरी नाम की कुंवरी के रूप में जन्म लिया, जिसका विवाह मथुरा के राजा पृथ्वीराज के साथ किया गया और उस रूपवती ने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और वहां पर उसका बड़ी होने के बाद उसका विवाह मथुरा के राज पुरोहित के साथ किया गया। इस जन्म में भी राजकुमारी और ब्राह्मणी की वैसी ही दोस्ती थी। पूर्व जन्म के व्रत के संकल्प लिए हुए और उसको नहीं कर पाने के कारण रानी को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई और जब एक बेटा हुआ तो वो भी एक मुख वाला ही था और उसकी आयु अल्पायु होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, जिससे रानी बहुत दुखी रहने लगी। लेकिन इधर रानी ब्राह्मणी भूषणा को सब कुछ याद था। उसने इस जन्म में उस व्रत का पालन किया और उस व्रत को पूरा विधि विधान से रखा, जिससे उसके ऊपर माँ पार्वती और भगवान शंकर की कृपा हुई और उसके 8 पुत्र की प्राप्ति हुई और 8 ही पुत्र एकदम स्वच्छ थे। जब उस ब्राह्मणी को अपनी सहेली रानी का सुविचार मिला तो वो उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास पहुंची। तब उस ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को देखकर उस रानी के मन में ईर्ष्या जाग उठी और उसने उसके पुत्रों को मारने का प्लान सोचा। फिर उस रानी ने उस अपनी सहेली से कहा कि अपने 8 पुत्रों को मेरे घर खाने पर भेजना। फिर उस रानी के घर उस ब्राह्मणी के 8 पुत्र आ गए। फिर उस रानी ने खाने में जहर मिला दिया, लेकिन उस व्रत के प्रभाव के कारण भूषणा के पुत्रों को कुछ भी नहीं हुआ। इससे रानी ईश्वरी जल भून के राख हो गई और फिर उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि जाके इस भूषणा के 8 पुत्रों को गहरी नदी के अंदर फेंक दो, लेकिन उससे भी उन 8 बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी रानी ईश्वरी को चैन नहीं आया। फिर उसने उन बालकों को मारने के लिए जल्लादों को बुलाया और अपने सैनिकों को साथ उन 8 बच्चों को जल्लादों के पास भिजवा दिया। लेकिन वहां माता पार्वती और भगवान शंकर ने उन बच्चों की रक्षा की, जिससे वहां भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो सुरक्षित वापस आ गए।
फिर रानी ईश्वरी को इस बात का एहसास हो गया कि ये कोई ईश्वरीय कृपा ही है। फिर वो अपनी सहेली भूषणा के पास पहुंच गई और अपने किए के लिए माफ़ी मांगने लगी और उसने सारी बात अपनी सहेली को बताई और कहा कि मैंने किस किस तरह से अपने तेरे बेटों को मारने की कोशिश की, परंतु वो हर बार बच गए। इसका कारण क्या है? तभी ब्राह्मणी भूषणा ने कहा कि हम दोनों पिछले जन्म में सहेली थी और हमने भगवान शिव और माता पार्वती का व्रत करने का संकल्प लिया था, परंतु हम उस जन्म में भूल गए। लेकिन इस जन्म में मुझे याद था, इसलिए मैंने वो व्रत कर लिया, जिससे हर जगह माता पार्वती और भगवान शिव मेरे बच्चों की रक्षा करते हैं। भूषणा की बात सुनकर रानी ईश्वरी को भी वो व्रत का स्मरण हो गया। फिर उसने भी पंडित को बुलवाकर पूरा विधि विधान से वो संतान सप्तमी का व्रत करा, जिससे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उसके घर भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। धन्यवाद।